अस्सलाम वालेकुम, भाई नवेद मोहम्मद फैसल जाल और आज का हमारा चैप्टर नंबर 1 है और टॉपिक का नाम है नंबर सिस्टम। और आज हमने इसका फर्स्ट ऑफ इंट्रोडक्शन करना है नंबर सिस्टम, नंबर की बॉन्डिंग, नंबर की सीक्वेंस कहाँ से स्टार्ट हुई है। अब इसकी सीक्वेंस को पहले हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम आगे की तरफ चलेंगे। अब नंबर कहाँ से स्टार्ट हुआ। नंबर 1 जो था नंबरिंग की बॉन्डिंग थी, जिसको हम बार्टर सिस्टम कहते हैं, और ये एक्सचेंज था गुड्स बाय गुड्स, और ये एक्सचेंज करते थे गुड्स थिंग्स। इसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती हैं, कमोडिटी आ जाता है, एनिमल्स आ जाती हैं, फूड्स आ जाते हैं, ETC। कोई भी चीज़, जिस चीज़ की भी ज़रूरत होती थी, वो चीज़ एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट करके वो एक दूसरे से ले लेते थे। जो भी चीज़ जिसको ज़रूरत होती थी, अगर उसको अनाज की ज़रूरत है तो उसके साथ एग्रीमेंट करके, एक ने अगर जौ उगाई है, दूसरे ने मकई उगाई है, एक दूसरे से एग्रीमेंट करके वो एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते थे। एक के पास एनिमल्स हैं, उसने जानवर पाले हुए हैं, दूसरे के पास अनाज नहीं है, तो वो जानवर लेके अनाज उससे ले लेता था। इसी तरह ये कंडीशंस होती थी। इसके बाद फिर उन्होंने नंबरिंग स्टार्ट की। अब नंबरिंग का क्या हिसाब किताब था, ये हमारे पास था टैली नंबर्स। अब टैली नंबर्स कैसे काउंट करते थे, 1 2 3 4 और ये 5 क्रॉस कर दिया। सेम 1 2 3 4 5, ये दो कंडीशंस में लिखे जाते हैं। इस फॉर्म में लिख दें या इस फॉर्म में लिख दें, आपकी मर्ज़ी है। अब इसके साथ इसी के हिसाब से ये तो बहुत कम पैमाने के ऊपर इस्तेमाल किए जाते हैं, जिस तरह 15 है, 20 हैं, 25 हैं। अगर हंड्रेड्स की फॉर्म में आ जाएं, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स की फॉर्म में आ जाए, तो ये चीज़ तो पॉसिबल है ही नहीं। इसको बनाने के लिए फिर वो इतना बड़ा पेज लें, उसके बाद लिखने में बैठें, उसके अंदर एरर्स भी बहुत ज़्यादा आ जाएंगे। इन्हीं के मुताबिक अगर लिखा जाए तो उसके अंदर राउंड ऑफ एरर्स बहुत ज़्यादा होंगे। अब इन राउंड ऑफ एरर्स को मिनिमाइज़ करने के लिए उन्होंने 100 के लिए ये नंबर यूज़ किया, उसके बाद टेंस के लिए ये नंबर यूज़ किया, थाउजेंड्स की फॉर्म बना लेते थे। अगर उनके पास 325 फिगर है, इसको उन्होंने सिंपलीफाई लिखना है तो कैसे लिखते थे, 300, उसके बाद 20, 5, 4 और ये 5। इस कंडीशन के अंदर लिखते थे। ये हमारे पास स्टार्ट की नंबरिंग्स हैं, 15th सेंचुरी की बात है। अब इसमें हमारे पास ये नंबरिंग अब हो गई है टेलीफॉर्म्स में। ये टेलीफॉर्म्स हैं, ये उनके नंबर्स बनाए हुए हैं। उसके बाद सिंपल उन्होंने बनाई है इक्वेशन। उसकी कंडीशन क्या थी, उसमें हमारे पास अगर x + 2 = 3 है, तो दोनों फॉर्म्स को x हमारे पास एक अननोन क्वांटिटी है। अब इस अननोन क्वांटिटी को कैसे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, ये दोनों एग्री कैसे हो सकते हैं। x की वैल्यू अगर हमारे पास 1 आएगी तो हमारे पास ये दोनों फॉर्म्स सेम बनेगी, अदरवाइज़ नहीं बनेगी। इसी के साथ ही नेक्स्ट हमारे पास फॉर्म्स बनी है। अब हम आते हैं इसकी फॉर्म्स पे। उसमें हमारे पास इक्वेशंस की फॉर्म्स को हम किस तरह डिस्क्राइब करते हैं और क्या क्या पॉइंट्स हैं उसके।
अब इसमें हमारे पास एक डायग्राम बनाता हूँ मैं। अब इस डायग्राम के अंदर आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल इन नंबरों की बॉन्डिंग बताता हूँ। फर्स्ट हमारे पास थी, सबसे पहले हमारे पास नेचुरल नंबर्स थे, उसके बाद हमारे पास होल नंबर्स थे, और उसी के बाद हमारे पास इंटीजर्स थे, और उसके बाद हमारे पास रैशनल नंबर थे, और लास्ट में हमारे पास रियल नंबर थे। अब इस कंडीशन के मुताबिक, इस डायग्राम के मुताबिक डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर क्या थे? ये 1 2 3 अप टू सो ऑन अनडिफाइंड तक वैल्यू थी। उसके बाद हमारे पास होल नंबर्स हैं। होल नंबर में ज़ीरो इसके अंदर एडिशन की गई है। उसके बाद इंटीजर्स हैं। अब इन सब के पहले फॉर्म्स बना देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ ये कैसे हमने डिस्क्राइब करना है। 0 +-1 प्लस अनडिफाइंड। अब नेक्स्ट हमारे पास है रैशनल नंबर। अब इसके इस फॉर्म को हम लिखेंगे जो x हमारे पास होगा वो बिलोंग करेगा p/q को, और pq बिलोंग टू z। उसके बाद हमारे पास है रियल नंबर्स। ये हमारे पास रैशनल और इर्रेशनल का यूनियन है। ये 5 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम नेचुरल नंबर को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ नेचुरल नंबर? अब नेचुरल को वैसे तो उर्दू मीडियम वाले बहुत पढ़ के आए हैं, और मोस्टली इंग्लिश मीडियम में भी बैठे हैं। नेचुरल अदद को कहते हैं हकीकी अदद। अब नेचुरल हमारे पास हकीकी अदाद हैं। इसमें हमारे पास नेचुरल कुदरती अदाद हैं। इसमें 1 2 3 अप टू सो ऑन अनडिफाइन। अब अनडिफाइन तक कौन सी है कि ये जा रहे हैं, इसकी कोई ब्रेक नहीं है, लास्ट नंबर नहीं है इसका। अब इसमें हमारे पास 1 और 2 के मिड का पॉइंट भी शामिल होगा कि नहीं होगा। अब इसी की बात करते हैं कि जब नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल इंटीजर तक की बात आ जाए तो ये सिर्फ इनके फिगर्स यूज़ होते हैं 1 2 3। 1 और 2 के दरमियान, 2 और 3 के दरमियान, मतलब 2 नंबर्स का दरमियान वाला कोई नंबर इंक्लूड नहीं होगा। या ये भी कह सकते हैं कि कोई भी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इसके अंदर नहीं आ सकती। ना नेचुरल में आ सकती है, ना होल में आ सकती है, और ना ही इंटीजर में आ सकती है। उसके बाद आ जाते हैं, जब रैशनल की बात आती है, p/q की फॉर्म में लिखा जाता है, तो हम अब इसको रैशनल और इर्रेशनल इन दोनों को डिस्कस करते हैं। अब ये क्या चीज़ें हैं? अब हम आते हैं नेक्स्ट फॉर्म पे, रैशनल और इर्रेशनल की कंडीशन पे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल रैशनल नंबर को डिस्कस करेंगे। अब उसके बाद हम इर्रेशनल को डिस्कस करेंगे। अब रैशनल नंबर, द नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q। अब इसके अंदर हमारे पास pq बिलोंग टू z एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। It is called रैशनल नंबर। अब एग्जांपल्स क्या होंगी इसकी? अब रैशनल नंबर्स की एग्जांपल, ऐसा नंबर जिसको p/q की फॉर्म में लिखा जाए,
पी क्यू क्या हूँ हमारे पास, इंटीजर्स हूँ। इंटीजर हमारे पास कौन से नंबर हैं। अब इंटीजर्स की बात जब आती है तो हम इसमें कौन से नंबर लेके आते हैं। इंटीजर वैध नंबर है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव टोटल नंबर्स हैं, लेकिन कंडीशन वही है, इसके अंदर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नहीं है इंटीजर्स में, सिर्फ उसके फिगर्स हैं। अब इसमें हमारे पास क्या होगी, हमारे पास पी बाई क्यू की फॉर्म, ये 1/2 भी लिख सकते हैं, 3/5 भी लिख सकते हैं, 8/7 भी लिख सकते हैं, 7/9 भी लिख सकते हैं, 22/7 और 355/113। क्या ये दो नंबर लिख सकते हैं। इन दोनों पे क्वेश्चन मार्क्स है, क्योंकि ये पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ हैं। अब इन दो नंबर्स की डिस्कशन लेके आते हैं। क्या ये हमारे पास जो दो नंबर्स हैं, क्या ये हमारे पास रैशनल हैं या इर्रेशनल हैं। अब इन दो नंबर्स की डिस्कशन देखते हैं। अब रैशनल इर्रेशनल की फॉर्म इन दो नंबर्स के मुताबिक मुख्तलिफ पॉइंट्स लेके आएगी। नंबर 1 पॉइंट क्या होगा हमारे पास, टर्मिनेटिंग डेसिमल। नंबर 2 हमारे पास होगा रिकरिंग डेसिमल। नंबर 3 होगा नॉन टर्मिनेटिंग। नंबर 4 होगा नॉन रिकरिंग। ये हमारे पास मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं। अब इन पॉइंट्स के मुताबिक हमने इसको डिस्कस करना है, क्या ये दो नंबर कौन सी कंडीशन में आते हैं और वो कंडीशंस क्या कहलाती हैं। क्या हमारे पास वो रैशनल नंबर्स हैं या इर्रेशनल नंबर्स हैं। सेकंड डेफिनेशन बाद में डिस्कस करते हैं। अब इसमें हमारे पास, अब इनकी डेफिनेशंस को देख लें, ये पॉइंट्स हमारे पास क्या हैं। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल जो हमारे पास है, इसमें हमारे पास फॉर्म्स बनती हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल की हमारे पास डेफिनेशन है। सो इसमें हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ फाइनाइट नंबर्स होंगे। इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ डेसिमल्स। फाइनाइट नंबर कैसे होंगे, अगर हम लेते हैं 1/2 आंसर आ गया है 0.5, सो इसको फाइनाइट नंबर कहेंगे। अगर हम लेते हैं 5/2 तो ये हमारे पास 2.5 है, 3/2 लेते हैं 1.5 है। इन नंबर्स को कहते हैं फाइनाइट नंबर ऑफ डेसिमल। या कोई भी एग्जांपल ले लें, 0.35789 फाइनाइट है। ऐसा नंबर जो कहीं पे जाके रुक जाए, उसकी लास्ट ब्रेक हो, लास्ट एलिमेंट का पता हो कि ये बनाया हमारे पास, तो उसको फाइनाइट नंबर ऑफ डेसिमल्स कहेंगे। और दूसरी कंडीशन होगी हमारे पास इनफिनाइट। अब इसके लिए क्या कंडीशन होगी, जैसे 1/3 है, 0.33 अप टू सो वन अनडिफाइन, 2/3 है, 0.66 अप टू सो वन अनडिफाइन है। तो इन कंडीशंस को हम कहते हैं फाइनाइट नंबर, इनफिनाइट नंबर ऑफ डेसिमल्स। ये फाइनाइट नंबर ऑफ डेसिमल्स हैं, ये इनफिनाइट। अब इनफिनाइट वाले का जो नाम हम देते हैं वो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्यों, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट डेसिमल्स जो है वो हमारे पास टर्मिनेटिंग है, इनफिनाइट नंबर ऑफ डेसिमल्स हमारे पास नॉन टर्मिनल्स। अब इसमें हमारे पास कौन से दो पॉइंट्स होंगे जिनको हम कहेंगे कि ये हमारे पास कि ये एलिमेंट हमारे पास फॉर्म्स बनाएंगे
रैशनल नंबर और कौन से हमारे पास नॉन रैशनल नंबर होंगे? टर्मिनेटिंग ये दो नंबर्स जो हैं, ये दो जो डेफिनेशंस हैं, ये हमारे पास बनाएंगे रैशनल नंबर। अब ये रैशनल नंबर्स हैं, अब ये रैशनल नंबर्स हैं। अब इसके बाद जो हमारे पास दो कंडीशंस हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। अब ये दो फॉर्म्स हमारे पास बनाएंगे इररेशनल नंबर। ये दो कंडीशंस हैं, पहली फॉर्म बनाएगी हमारे पास रैशनल नंबर और दूसरी फॉर्म हमारे पास बनाएगी इररेशनल नंबर। अब हमने इन दो पॉइंट्स के मुताबिक देखना है कि ये रैशनल बनता है या इररेशनल बनता है। कैसे पता चलेगा? डिवाइड करते हैं इसको, अगरचे हमारे पास फॉर्म इन्हीं कंडीशंस में से देता है। अब इन चार डेफिनेशंस को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उसके बाद अब हम चेक करते हैं क्या ये हमारे पास फॉर्म वही बनती है जो हम बनाना चाह रहे हैं। पहले टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये हमारे पास नॉन रिकरिंग डेसिमल क्या होगा हमारे पास? अब ये चार डेफिनेशंस हैं, इन्हीं के मुताबिक हमने पहले ये कह दिया है कि टर्मिनेटिंग और रिकरिंग ये दो हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं और हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हमारे पास इररेशनल नंबर्स हैं। अब फाइनाइट नंबर ऑफ डेसिमल्स डिवाइड करते हैं इसको, अगर ये देता है फाइनाइट नंबर्स तो हम कहेंगे हमारे पास ये रैशनल नंबर है। अगर दूसरी कंडीशन इनफाइनाइट नंबर ऑफ डेसिमल्स देता है तो उसके लिए हमने ये दो कंडीशंस देखनी है। कौन सी? पीरियाडिक डेसिमल है या रैंडमली डेसिमल है बट इनफाइनाइट। इनफाइनाइट नंबर्स है, पीरियाडिक है, तो वो भी हमारे पास रैशनल कहलाएगा ना कि इररेशनल कहलाएगा। डिवाइड करते हैं 1, ये 3 आएगा,
अब दोबारा से वही कंडीशन है, 0 लगाएंगे तो फिर से वही चीज़ रिपीट करेगा। कौन से नंबर्स? 1 4 2 8 5 7, दूसरी बार, फिर तीसरी बार, इस तरह ये इन्फिनाइट नंबर्स तक ये चीज़ रिपीट करता रहेगा। तो ये कंडीशन क्या बन गई हमारे पास? इसको हम कहेंगे ये हमारे पास पीरियाडिक डेसिमल है। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारे पास रैशनल नंबर है। अब इस नंबर को तो हमने रैशनल नंबर कह दिया है। अब इस फॉर्म पे आते हैं, ये दोनों वैल्यूज़ तो हमारे पास पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ हैं। अब दूसरी कंडीशन को डिस्कस करते हैं। पहली फॉर्म हमने डिस्कस कर ली है। ये हमारे पास है 3 अब देखें, अगर 10 पे करते हैं तो 1130 बनता है, 9 पे करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा 1017। थ्री पे करते हैं तो नहीं बनता, 2 पे आएगा हमारे पास। 2 पे इसको डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा 104। फिर से एक 0 और लगाएंगे, वही कंडीशन हमारे पास बनेगी 9 पे। तो ये हमारे पास आएगा 23। फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा। तो अगर इसको देखा जाए तो ये हमारे पास ऐसे चलता जाएगा और ये रैंडम नंबर्स देगा। इसकी कंडीशन हमारे पास है रैंडम नंबर ऑफ डेसिमल, जिसको हम नॉन रिकरिंग कहते हैं। तो नॉन रिकरिंग कंडीशन क्या है हमारे पास? इररेशनल नंबर। तो सेकंड कंडीशन हमारे पास इररेशनल नंबर्स की है। अब पहली कंडीशन हमारे पास रैशनल थी, दूसरी कंडीशन हमारे पास इररेशनल है। तो अब हमने इन दो कंडीशंस के मुताबिक डिस्कस कर लिया है कि पाई की 2 वैल्यूज़ हैं, एक रैशनल है, एक इररेशनल है। और जो पाई खुद है वो हमारे पास इररेशनल है, ये वैल्यू भी हमारे पास इररेशनल है, और पहली वैल्यू हमारे पास रैशनल है। तो ये 3 हमारे पास ऐसे बेसिक पॉइंट्स थे जिनको हम कभी डिस्कस करते ही नहीं है इतना डीपली। तो आज आप लोगों को ये डीपली ऑब्ज़र्व करने के लिए थोड़ा सा आपके माइंड को पंच किया है। तो ये हमारे पास मेन पॉइंट्स हैं जिसके मुताबिक हम पाई की मुख्तलिफ वैल्यूज़, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, अप्रॉक्सीमेट, और ये हमारे पास ऐसे समझ लें कि रिसेंटली बनी हुई है, और ये फर्स्ट वैल्यू थी। दोनों अगर इसकी वैल्यू ये इक्वल होती तो हम इसको दूसरी वैल्यू इसकी ना बनाते। ये इसकी इक्वल नहीं है और ये इसकी बहुत ही पुरानी वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू बनाई गई थी। दोनों में डिफरेंस क्या है? इसकी वैल्यू बनती है 3.1428 समथिंग,
इसकी वैल्यू बनती है 3.1415 समथिंग। अब दोनों में अगर चेक किया जाए एंड 4 फिगर्स तक, तो ये हमारे पास 0.0013 एक्यूरेट है ये। तो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर ये वैल्यूज़ यूज़ की जाती है ताकि राउंड ऑफ एरर बहुत कम हो और उसके अंदर बहुत कम नुकसान का खदशा हो, ज़्यादा ना हो। आते हैं अब हम नेक्स्ट फॉर्म्स पे।